है। अब आप क्वेश्चन को देखिए और अब कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे और कुछ भी अब प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। चलिए समझ आएगा बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है हमारा सॉलिड फिगर का एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन लिया गया है दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ बुक से और बिल्कुल शुरू करते हैं। स्टार्क वीडियो एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय सर। देखिए चैटिंग पर भी मैं ध्यान दूंगा, लेकिन पहले पढ़ाई कर लेते हैं ना, पहले स्टडी कर लीजिए। जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाए तो मैं चैटिंग को देखूंगा और फिर आपसे मैं बातें भी करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यह कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइड आर, देखिए यहां दिया हुआ है 10, 5 और 6 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन गिवन है। ओके, अब देखिए जब आपको क्यूबाइड की बात हो तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि क्यूबाइड में होता क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको क्यूबाइड के लिए याद रखना है कि क्यूबाइड में L, B और H तो होगा ही होगा, यानी लेंथ होगा, ब्रेथ और हाइट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद अगर आपको फाइंड करने के लिए बोले तो ये सॉलिड फिगर है, तो सॉलिड फिगर में एरिया फाइंड नहीं करते हैं। याद रखिए सॉलिड फिगर में हम लोग एरिया फाइंड नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। टॉनी स्टार्क भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए मैं कह रहा हूं कि सॉलिड फिगर में हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ओनली एरिया फाइंड नहीं करते हैं, पहला बात है। और दूसरा बात यह है ना कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए लैटरल सरफेस एरिया यह है कि एरिया ऑफ फोर वाल को ही लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ये फोर वाल क्या होता है? जैसे एक रूम को ले लीजिए, क्यूबाइड शेप का अगर हमारा रूम है तो वो उसमें 6 फेस है। कैसे? तो 4 वाल है, चारों तरफ दीवार है और ऊपर में छत है और नीचे फर्श है, तो 6 फेसेस है उसमें, है ना। तो ऊपर वाला छत को रिमूव कर दीजिए और नीचे जमीन को भी हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? सिर्फ 4 वाल बचेगा। तो 4 वाल के एरिया को ही हम लोग लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लैटरल सरफेस एरिया वर्ड को भी आप समझ चुके होंगे। और डायगोनल तो आप जानते ही हैं, क्यूबाइड में डायगोनल क्या होता है। तो जब आप एक कॉर्नर से उसके अपोजिट साइड वाले कॉर्नर को जब आप इस तरह से मैच कर देंगे या फिर उसमें एक कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे या फिर उसमें डंटा डाल देंगे, वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, है ना, और वही उसका डायगोनल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे पास 3D फिगर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको शो भी करा देता। तो चलिए ये आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो फॉर्मूला याद कराने के लिए मैं एक बार लाइव आऊंगा और आप लोगों को मैं फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला भी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो भी मैं करा दूंगा बिल्कुल। तो चलिए मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को याद करा दूंगा। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप देखिए डायमेंशन यहां दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है ना उसका यूनिट का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ सभी यूनिट सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप क्या कीजिए ना, अगर मीटर दिया हुआ हो तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। अगर कहीं उलट पुलट दिया हुआ हो, जैसे कहीं सेंटीमीटर भी दिया हुआ हो और कहीं मीटर भी दिया हुआ हो, तो आप हमेशा क्या करें ना, लॉन्ग वाले को यानी मीटर बड़ा है तो बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप डेसिमल से बच पाएंगे। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है और LBH करने के बाद तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, LBH हमने यहाँ पे कर दिया और ये देखिए आंसर आ चुका है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है कि ये स्क्वायर वाला ही ये शेप ठीक ठाक है, इसीलिए ये आप समझ चुके हैं। चलिए ओके, चलिए क्या एक बार जल्द से जल्द हमें कमेंट करें, मुझे बोलना नहीं पड़े, आप बीच बीच में हमें बोलते रहें कि हाँ सर बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड या कुछ इस तरह का आप हमें बताते रहें बीच बीच में, जिससे कि मुझे यह समझ में आए कि मैं प्रॉपर वे में स्टडी करवा पा रहा हूं। और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें जरूर लिखिए।
चलिए उसके बाद आपको कह रहा है कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये है हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटू अच्छे से करना है और ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप इजी वे में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये अभी हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है इसीलिए इजी है, अदरवाइज मैंने जो ये स्लाइड को सेटिंग किया है ये हमारा बहुत ही प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड है। चलिए अब है हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। तो लैटरल सरफेस एरिया का सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखिए, बेसिक जब मैं इसका लूंगा अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये लैटरल सरफेस एरिया का इस तरह का फॉर्मूला 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस एच को, ये जो है ना हमारा एच, ये वाला एच को आप यहां से यहां, सॉरी देखिए थोड़ा सा मैं सीख जाऊंगा ना तो दिक्कत ना होगा, ये इस एच को आप हटा के और यहाँ लास्ट में भी डाल सकते हैं, ये बुक में दिया हुआ है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बच्चों हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब देखिए आप देख रहे हैं कि मैं स्क्रीन पे लिख नहीं पा रहा हूं, तो आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तो एक पेन टैब लेंगे जिससे कि ये मैं स्क्रीन पे कुछ लिखना भी, जैसे हमने एल बी को लिखना चाहा और नहीं लिख पाया, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ उसमें स्केच बनाना पड़ेगा, कुछ अपने स्टाइल का कुछ उसमें फिगर बनाना पड़ेगा, ये नहीं हो पाएगा और उसमें अप्रॉक्स 20,000 रुपीज लगेंगे। अगर मैं छोटा पेन टैब 6,000 का लूंगा, 3,000 का लूंगा, वो सक्सेस नहीं है, इसीलिए मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। इसीलिए आप हमें सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द मैं बेटर क्वालिटी का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो लैटरल सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला देख रहे हैं कि ये है हमारे पास 2h इंटू एल प्लस बी, है ना, और आप समझ चुके हैं, बस यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं और ये हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल आप लोगों को फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये रूट अंडर है, ये क्या है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला याद रखिए। एल बी एच में तीनों का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा डायगोनल का फॉर्मूला। बस वैल्यू पुट करना है, स्क्वायर अच्छे से करना है। और देखिए यहाँ पे हमारा जो हो रहा है ना, ये आ रहा है 165 आ रहा है, तो आप 165 को रूट में रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो उसको आप इस तरह से बॉक्स बना के आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का टाइम नहीं है तो आप घबराएंगे नहीं और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए कितना मजा आ रहा है, अब देखिए क्या मजा आएगा, ये नेक्स्ट कैसे होगा। देखिए ये स्क्रीन अब नेक्स्ट नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत है हमें। अच्छा इसको हटाना पड़ेगा, बिल्कुल अब होगा स्क्रीन नेक्स्ट, नहीं हो, बड़ा दुख है हमें जिंदगी, हाँ हो गया है बिल्कुल। देखिए यही सब चीज सीखेंगे ना धीरे धीरे। चलिए आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत, सर आप अंकित कुमार करे, सर आप अरविंद केजरीवाल जैसा दिख रहे हैं। देखिए मैं ये घूंघट हटा दे रहा हूं, अब मैं स्मार्ट दिखूंगा, है ना। 161 होगा, हाँ बिल्कुल। अच्छा वो 5 जैसा बच्चा लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा मैं वर्क इस पे करूंगा और भी आप लोगों के लिए, तो यही सब बदमाशी करो, है ना। चलिए देखिए काफी ठंड है, अगर मैं इस तरह से हटा दूंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए यही ठीक है ना। चलिए 2 नंबर अब जल्दी से कवर करना है ना, टाइम पास नहीं करना है। चलिए कह रहा है बी नंबर में, यहाँ क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ, देखिए यहाँ लेंथ गिवन है और यहाँ पे ब्रेथ गिवन है। तो लेंथ और ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड दिया हुआ है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स यहाँ देखिए आप, यहाँ लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो गिवन है ना वो वॉल्यूम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम। तो याद रखिए बच्चों, ये सबसे
बहुत 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 ही, ये क्या है ना, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट ये है कि जब वॉल्यूम आपको गिवन हो तो आप वॉल्यूम को पहले लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये गिवन है, तो देखिए ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जब दिया हुआ हो तो उसी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इस तरह से एरिया गिवन हो तो एरिया का उस जगह फॉर्मूला लगा देना है, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखना है। देखिए वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखना है और LBH में जो गिवन हो वो आपको ये गिवन है तो ये लिख दिए, और जो नहीं गिवन था उसको यहाँ पे हम डाल दिए। देखिए यहाँ पे H गिवन नहीं था तो H यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसको इलिमिनेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से ये बाय में जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारा हाइट फाइंड करने के लिए। तो ये फाइंड हो चुका है। अब टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वही होता है जैसा कि सरफेस एरिया का होता है। सरफेस एरिया कहने का मतलब ही होता है टोटल सरफेस एरिया। ये अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो अभी ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखिए यही है ना सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल वर्ड के चक्कर में कभी ना पड़ियो। ये टोटल जो वर्ड है ना, ये टोटल, ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब समझना है सरफेस एरिया। और दूसरा होता है लैटरल सरफेस एरिया। तो एक्स्ट्रा में यही है, लैटरल सरफेस एरिया मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। और काफी ठंडी है और हम 4 वॉल के बदले 3 वॉल के पीछे बैठे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम है धरती पे। चलिए, तो आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और एक बार देखिए क्या करना है ना, मेरे सारे वीडियो को आप शेयर कीजिए। कहां कहां करना है, अगर आपका फेसबुक है तो उस पर शेयर कर दीजिए, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां भी शेयर कर दीजिए, तब ना इस ठंडी में बैठ के और हमको मन लगेगा। तो ये सब बातें हैं जो आपको करना है। बस ये होगा क्वेश्चन। अब इसको नेक्स्ट कैसे करेंगे, यही प्रॉब्लम है। तो इसको हटाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। देखे, मजा आ गया ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे कैमरा भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए स्क्रीन ऊपर में कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड गिवन है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये देखिए सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है ना। सरफेस एरिया देने का मतलब यही है कि बाद में जो दिया, देखिए यहाँ हाइट गिवन है तो यहाँ हमने हाइट लिख दिया। देखिए सरफेस एरिया गिवन था, ये लिख दिए। हाइट गिवन है तो हाइट भी लिख दिए ना, यहाँ लिख दिए। और फिर ब्रेथ भी दिया था, देखिए इतना सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली सब कुछ दिया हुआ है ना। ये ब्रेथ, देखिए यहाँ पे ब्रेथ दिया हुआ है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम बोले थे आपको कि सरफेस एरिया जब दिया हुआ हो तो उसका ही यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है। सरफेस एरिया के नीचे सरफेस एरिया डाल देना है। कितना है सरफेस एरिया हमारा, 94 है, तो 94 डाल दिए और इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे। और ये हमारा देखिए यहाँ से कैलकुलेट करते 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 लास्टली क्या हो गया हमारा, L इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुआ ये आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे L नहीं दिया हुआ था, सिर्फ क्या दिया हुआ था, B दिया हुआ था। तो B के बदले B रख देना है और H के बदले H रख देना है। बाकी जो नहीं है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से इलिमिनेट के, देखिए L यहाँ पे आया था और L का वैल्यू बाद में हम लोग फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो है ना वो L B H तीनों हो गया। बोलिए कैसे तीनों हो गया, तो यहाँ देखिए यहाँ पे L नहीं दिया हुआ था, क्या दिया था, B और H दिया हुआ था और यहाँ पे L हो गया। अब जब LBH हो गया तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ देखिए ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड कीजिए किसका, क्यूबाइड का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे होता है LBH। तो बस वहां पे रख देंगे और हमारा काम बन जाएगा, बन जाएगा रे बाबा, बन जाएगा। देखिए अब देखिए, ये देखिए कितना अच्छा हम एडिट किए हैं। आप हल्ला करते रहते हैं, सर कहाँ गए कहाँ गए। आकांक्षा गार्गी बहुत हल्ला करती है, ये कहती है सर 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 100 बार। हम
मोबाइल में कुछ सेटिंग कर रहे होते हैं और उधर से होता है सर सर सर, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। तो इसीलिए आप लोग इस तरह हल्ला मत कीजिए। देखिए कितना मेहनत किए हैं, स्लाइड चल रहा है, मजा भी आ रहा है। चलिए टूल का ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये जो अभी ये लाइव हम कर रहे हैं ना, ये एक छोटा सा वो गोरिल्ला क्या है ना, ये गोरिल्ला ट्राइपॉड है और इसके चलते ये लाइव संभव हो पाया है। और ये गोरिल्ला जो ये है ना मेरा ट्राइपॉड, ये गिफ्ट आया है, लाइव का पहला गिफ्ट यूट्यूब का है। और ये गिफ्ट कहां से आया है, तो गुड़गांव से आया है ना। सुष्मिता पाठक ने इस ट्राइपॉड को हमें गिफ्ट किया है। तो सोचिए कितना मतलब अच्छा गिफ्ट मिला है और जिसके कारण मैं लाइव कर पा रहा हूं। तो चलिए तो कोई बात नहीं है सर, क्वाड्रिलेटरल कब करेंगे। देखिए आदित्य यादव हमें कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल कब करेंगे। देखिए क्वाड्रिलेटरल ये क्वाड्रिलेटरल कब कर पढ़ाएंगे, क्वाड्रिलेटरल का क्या है, देखिए मार लग जाएगा। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है क्या, चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, देख लेंगे। देखिए क्या हो गया, कैमरा गड़बड़ा गया। क्वाड्रिलेटरल नहीं पैरेललोग्राम है चैप्टर, ठीक है ना। पैरेललोग्राम कर देंगे, अब इसी तरह से लाइव करेंगे, उसमें बेसिक पढ़ाएंगे, कुछ लाइव भी होगा और कुछ स्क्रीन से इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हो जाएगा हो जाएगा। चलिए कह रहा कि लेंथ, देखिए यहाँ पे गिवन है लेंथ, ये देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ क्यूबाइड का रेशियो गिवन है, कितना दिया हुआ है 3:1। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, हाँ पैरेललोग्राम बोलिए। आपको अगर नहीं समझ में आता है क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में, हाँ बिल्कुल पैरेललोग्राम है, हाँ। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का अगर आपको रेशियो गिवन है तो रेशियो में कभी भी ये 3 नहीं बल्कि ये 3x होता है, समझ में आता है ना, 2 नहीं ये 2x होता है, ये आप जानते हैं। तो ये रेशियो में है। अब आपको देखिए यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब वॉल्यूम दिया हुआ हो तो आप पगला जाइए। कैसे पगलाना है, तो वॉल्यूम को यहाँ पे लिख देना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू रख दीजिए, जो गिवन हो वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम रख दीजिए, रख दिए। अब वॉल्यूम के नीचे उसका फॉर्मूला लिखो, या फिर आप चाहो तो ये यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए आप क्या कीजिए, ये वाला को उठा के यहां रख सकते हैं और दोनों तरह से कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने बताया था वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या मैं कह रहा हूं कि जब वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम लिख, मार खा जाएगा, क्या क्या हो जाता है पागल कहीं का। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है तो वॉल्यूम रख दिए। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, फॉर्मूला देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला ये है हमारा LBH, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इस वॉल्यूम को आप चाहे तो इस जगह लिख दीजिए और ये जो 384 है वो इस जगह लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, अगर ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो 6a क्यूब आएगा और इसको बाय करेंगे, यहाँ पे 64 में क्यूब रूट आ जाएगा और 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, और यही आपका क्या है आंसर नहीं है। देखिए ये x आया है, क्या है x, और x क्या है, x सिर्फ रेशियो है, रेशियो का क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको LBH भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए x का यहाँ पे यूज करेंगे, ये x जो है ना उसका यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग LBH निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आ चुके हैं। x का वैल्यू आया था 4, तो देखिए 3x था तो 3 इंटू 4 12 हमारा क्या हो गया लेंथ हो गया। उस तरह से 2x दैट मीन्स 8 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्रेथ, और यहाँ पे हाइट हो गया, ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। बस इसका यूज कर लो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे और आपका काम बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जल्द से जल्द देखते हैं 2 का B नंबर क्वेश्चन। टाइम लग जाता है, नहीं टाइम लग जा रहा है, थोड़ा फास्ट पढ़ाएं क्या, आप हमें कमेंट कर दीजिए। तो चलिए देखिए वॉल्यूम गिवन है, नहीं देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो इंपॉर्टेंट कह दूं तो वो कह दूं,
है ना। तो आप इसको ना इस तरह से इंपॉर्टेंट लिख लो, देखिए ये है इंपॉर्टेंट, इस तरह से बक्सा बना दीजिए उसको, क्योंकि मेरे पास तो बक्सा ही है, सुबह पे बक्सा, शाम पे बक्सा, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे गिवन है हमारा वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है भी, और लेंथ देखिए यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट आर मेड 4 टाइम्स, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि जब आपको, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्या, टाइपिंग मिस्टेक। आदित्य यादव कह रहे हैं कि सर बताए नहीं, तो बताए कि आपको पैरेललोग्राम जल्दी से जल्दी पढ़ा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। लेकिन देखिए इतना सारा इनकम्प्लीट चैप्टर है ना कि समझे में नहीं आता है हमको कि हम क्या क्या करें, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक। देखिए कह रहा है कि वॉल्यूम भी है, अगर आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट को रिमूव करके क्या कर देते हैं, वो 4 टाइम कर देते हैं, 3 टाइम कर देते हैं और 2 टाइम कर देते हैं, तब बताइए दोनों का रेशियो क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है बच्चों, ये जो है ना ये गलती है, आप बुक देख लीजिए, है ना। वहां पे रेशियो पूछा है कि पहले आपका कुछ भी था लेंथ, कुछ भी था ब्रेथ, कुछ भी था हाइट, है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि एक्स वाई जेड हमारा क्या था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट था। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमारा क्या था, एक्स वाई जेड था, तो वॉल्यूम क्या था, शुरू में भी था। दैट मीन्स ये देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी, और यहाँ पे एल बी एच हमने यहाँ पे कर दिया ये, यानी ये एक इक्वेशन बन गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। तो आप इस तरह से इक्वेशन लिख लीजिए। देखिए आप क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन 1 आप कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब कह रहा है केस 2, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि अगर आप लेंथ को क्या कर दीजिए, 4 टाइम्स कर दीजिए, तो देखिए लेंथ हो गया हमारा 4x, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है, ब्रेथ को 3 टाइम्स कर दीजिए, तो देखिए ब्रेथ को कर दिए 3x। फिर कह रहा है कि और यहाँ पे 2 टाइम्स कर दीजिए, हाइट को 2 टाइम्स कर दिए, तब वॉल्यूम जो है ना वो भी डैश हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ छूट गया है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे भी डैश हो जाता है, ये भी डैश कर लीजिए। तब कह रहा है कि भी और भी डैश का रेशियो फाइंड कीजिए, है ना। तो भी डैश क्या होगा, देखिए यहाँ देख रहे हैं, इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इंटू नहीं भी करेंगे तो जब रेशियो आपसे पूछेगा ना तो आप क्या कीजिए ना, इस तरह से बाय कर दीजिए, यहाँ पे कटाने में आसान होगा, इसलिए से कट कुट कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 24:1। दैट मीन्स 24:1 आपका क्या हो गया, आंसर, है ना। तो इस तरह से आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, हमें जो भी यूट्यूब पे स्टडी कराने का नॉलेज है वही नॉलेज मैं अप्लाई कर रहा हूँ। धीरे धीरे बहुत अच्छा करने का मैं प्रयास करूंगा और अच्छा होगा, इसीलिए आप बिल्कुल हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहिए। अगर कहते ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही तुमको हमेशा पढ़ाता रहूं। वाह क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, तुम लोग तो वाह वाह करेगा नहीं, इसलिए खुद ही वाह वाह कर ले रहे हैं। वाह बहुत। देखिए अब यहाँ देखिए फिफ्थ नहीं है, ये इफ है। इफ एज ऑफ क्यूब मेजर्ड 10 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा हटा ले, हाँ 10 सेंटीमीटर। देखिए क्यूब है, आप ध्यान में रखिए, भूल जाओ कि वाइड को, आ जाओ क्यूब पे, और क्यूब में क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ए होता है। क्या होता है, ए होता है क्यूब में। और ये देखिए ये ए आप देख रहे हैं, ये है हमारा ए। तो क्या होता है, सिर्फ ए होता है क्यूब में। तो उसके बाद तो आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो फॉर्मूला रट्टा मार लो, 6 एज स्क्वायर, ये आप ना लिखिए, 2 का सी उड़ गया,
2 का सी कहाँ चला गया, 2 का सी, सी सी देखें 2 का सी, अरे वाह ये क्या हो गया, सी भी था, सी भी था। अच्छा ठीक है, आप हमें सी नहीं बताए, बिल्कुल देखिए अब इसमें तो है नहीं, अब मैं कंप्यूटर में तो घुस पाऊंगा नहीं, इसीलिए आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर देंगे, याद दिला देंगे कि सर सी छूट गया है, ठीक है ना, तो फिर मैं सी आपको करा दूंगा वीडियो लाइव आके, ठीक है ना, बिल्कुल आप घबराए नहीं, बिल्कुल ना घबराए, बहुत ठंड है, बहुत बहुत। कैसा क्लास लग रहा है, हमको तो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का हैबिट है और यहाँ पे मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ, और देखिए दोनों तरफ से ना ये कट भी रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चा हमें बता नहीं रहा। जिंदगी देखिए एसएससी बोर्ड लाइव स्ट्रीम और राज सर का एक थोबरा और लोगो ऊपर में मूव कर रहा है, जीप लगाए हैं हम बहुत मेहनत किए हैं उसमें, मस्त। बोले कैसा लग रहा है ऊपर वाला, और थोड़ा छोटा उसको करते क्या, थोड़ा अवॉइड कर सकते, हाथ पर ठंडा हो गया, मार दहिस ठंडा कोई काम न दहिस। सर घबराहट का पिटारा है हम, सर व्हाइट बोर्ड में पढ़ाएंगे क्या, देखिए व्हाइट बोर्ड में ना इतना इतना कैलकुलेशन करने में ना बहुत लंबा लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना, और उतना टाइम कहाँ है, आप देख ही रहे हैं, और ये तो आसानी से बैठ के और हम बकबक कर रहे हैं, तो इस तरह से भी आप बनाइए ना, फिर जब टाइम मिलेगा ना तो फिर हम लाइव आके भी पढ़ा देंगे इससे। हाँ 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 हाँ, पॉकेट में 1 रुपया नहीं और हीटर खरीद लीजिए, एसी आप नहीं देखे कि मेरा पुराना सब वीडियो में कितना गर्मी में पसीना पसीना होके, एसी लगा लें हैं, यूट्यूब का पैसा से एसी आ जाएगा, हाँ एसी आएगा, कैपिटल ए और स्मॉल सी एसी, है ना, एसी कुछ न होने वाला है यूट्यूब का इनकम से, बहुत प्रॉब्लम है धरती पे, एसी और हीटर वेरी फनी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं, देखिए कह रहा है कि एज ऑफ क्यूब, तो आप याद रखिए 6a स्क्वायर, यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए एज का स्क्वायर, मैंने समझाया, बच्चा यहाँ पे एज लिख दिया, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का हो या फिर सरफेस एरिया को हो, दोनों का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो ए ये देखिए ये एज जो है ना, एज का मतलब ए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए 10 सेंटीमीटर गिवन था, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया तो 100 हो गया, और इस तरह से 600 आंसर आ गया, देखिए कितना जल्दी बना दिए, और वहां लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, देखिए कोई बच्चा नहीं जोड़ा है, नहीं जोड़ने दीजिए, जाइए सबसे 31 हो जाएंगे आप। चलिए फिर कह रहा है कि वॉल्यूम, देखिए यहाँ क्या कह रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा ए क्यूब, तो 10 है तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो ये आंसर आ गया। फिर कह रहा है कि डायगोनल्स, देखिए यहाँ डायगोनल आपको फाइंड करना है, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्या, तो √3a, ये फॉर्मूला याद रखिए √3a, तो √3 और a कितना है 10 है, तो 10 √3 आपका क्या हो गया आंसर, पहले 10 लिखना है फिर √3 लिखना है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके, तो चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए 3 का बी में क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे इस तरह का के वर्ड यूज किया हुआ हो, देखिए यहाँ दिया हुआ है 8k, है ना, और ये देखिए वॉल्यूम है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ये आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा वॉल्यूम गिवन है, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम अगर गिवन हो तो वॉल्यूम ही लिखते हैं, तो वॉल्यूम वाला लिख लिए, वॉल्यूम के नीचे ये वॉल्यूम का ये देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, और जो वॉल्यूम गिवन है उसको एज इट इज राइट कर देते हैं, फिर इसका क्यूब है यहाँ पे, देखिए ये क्या है क्यूब है, तो इस क्यूब को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो ये देखिए क्यूब रूट हो जाएगा, अब क्यूब रूट से ये क्यूब कट जाता है,
क्यूब रूट से ये क्यूब क्या होगा, कट जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ, देखिए 8 है ना, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 3, और के पे क्यूब था तो क्यूब हट गया क्योंकि क्यूब रूट था। तो इस तरह से 2k हमारा आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल आपको कह रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, √3a होता है फॉर्मूला, √3a होता है, तो √3 लिख दिए और a का वैल्यू तो देखिए यहाँ 2k आया ही था, तो 2k यहाँ रख दिए, ये देखिए 2k रख दिए। इसका मतलब क्या हो गया, 2k√3 हमारा क्या हो गया आंसर। बस काम हो गया खत्म, बढ़िया हो गई बस। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, तो टोटल सरफेस एरिया का होता है 6a², क्या होता है 6a², बस 6a। देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, ब्रैकेट इसीलिए नहीं छोड़ना है कि अगर आप सिर्फ 2k का स्क्वायर कर देंगे तो 2 अकेला 2 रह जाएगा, और होल स्क्वायर देना बिल्कुल ना भूलें। जब आप होल स्क्वायर देना नहीं भूलेंगे तो इस तरह से 4k² होगा, और इस तरह से k में ही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है, कटकुट कटकुट है। नेक्स्ट 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 चलिए सी नंबर देखिए, 3 का सी में आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया, क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 6a²। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है ना कि यहाँ 6a² है और एज को भी a ही कहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये गलती बच्चा किया है ना, ये हमने इसको यहाँ पे कहा था कि ये स्मॉल a दे दिया है, तो आप एज जो है ना, एज समझते हैं ना, एज को आप कैपिटल A सपोज कर लो, एज को क्या सपोज कर लो, एज, इसका साइज कैसे बढ़ेगा, देखिए एज को आप कैपिटल A कर लो, एज को कैपिटल A कर लो, बस मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे यहाँ A कर दीजिए, कैसे होगा, चलिए यहाँ पे आप दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, देखिए यहाँ पे क्या करना ना, यहाँ पे क्या करना, देखिए ये ए को आप सुधार दीजिए और इसको इस तरह से कैपिटल ए कर, ये हो गया, और यहाँ पे a² कर दीजिए। वाह क्या लिखे हैं हम, नूतन साहा। देखिए आप एक्टिव रहिए, अदरवाइज हमको गुस्सा नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा के हम करेंगे क्या, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। एज मीन्स साल, ये क्या होता है, एज मीन्स साल, एज मीन्स साल, बच्चा सब बखलोले दो। चलिए देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, देखिए ये दिया हुआ था a², 24a²। अब आपको यहाँ पे 20a, ये जो 6a², क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लगाना है, मैं बार बार कहता हूँ, है ना, और इस तरह से ही अब यहाँ पे यहाँ a² देंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा ना। देखिए सबसे बड़ा मेरा तो काम ही है कंफ्यूजन को हटाना। तो देखिए बच्चा कहेगा कि सर ये a² और ये a² कट ना जाता सर, तो बोलेंगे देखिए ये कट जाता, लेकिन यहाँ पे ना ये एक एज ए कांस्टेंट टर्म लिया, ये क्या है हमारा वेरिएबल है, जैसे x y z लेते हैं ना, वो समझ के यहाँ पे a लिया है, और यहाँ जो एज का सिंबल होता है ये अलग चीज है, ये क्या है हमारा, ये a अलग चीज है। इसका मतलब ये देखिए ये हमारा अलग है और ये a अलग है, इसलिए हमने कहा कि इसको ना 6a² को 6 और a² ऐसे लिख दो, है ना, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख दो। तब ये a को a कर दो, सबको a कर दो इस पार में, तब ये एज जो है ना हमारा, ये एज इसका वैल्यू आ जाएगा, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 4 जाइए कट गया तो 4a², इधर से स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाता है, रूट हुआ तो ये हमारा क्या हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप उम्मीद से ज्यादा समझ रहे होंगे।
ओके, चलिए अब कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि वॉल्यूम क्या है। देखिए यहाँ वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम क्या है हमारा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था एज का क्यूब, एज के बदले 2a है उसका क्यूब कर दिए, 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a क्यूब ही रह जाता है, यानी 8a क्यूब हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी आंसर हो चुका है। तो ये हो गया नेक्स्ट। देखिए 4 का ए है ना, 4 का ए में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये सोच रहा हूं ना कि अब थक गए, अब बोलने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आप हमें जरूर कमेंट करके, इसमें तो 2-3 बच्चा है, बाद में जब बच्चे इसे देखेंगे तो कैसे लगे अगले लाइफ में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ये अगर सक्सेसफुल ट्रायल रहा, ट्रायल का ये सक्सेसफुल क्लास अगर रहता है तो हम इसी तरह से आके पढ़ाएंगे, और इस पे तो मन लगा नहीं, लेकिन यहाँ पे टाइम बच रहा है मेरा, और हमको एडिटिंग करने का और भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बाकी टाइम तो इस पे भी जा रहा है ना, टाइम तो लग ही जा रहा है, तो इसको लाइव भी आके अगर होगा तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो है ना मेरा ये सेटअप, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए ये सेटअप मैं तैयार कर रहा हूँ, और इसी तरह का पीडीएफ मैं बनाऊंगा, उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लाइव आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बाय। दिल गलती